न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने। आपको जो आपने संघर्ष किया है, जो आपने पढ़ाई की है, बस ये समझिए वही एग्जाम में आना है। उसको आपको मैं क्लास में भी समझाता हूं, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, वहां पर कैसे कॉपी को आपको डिजाइन करना है। आप तो है नहीं वहां पर, यहां तो पता है कि वो बच्चा कैसा है, उस हिसाब से टीचर देख रहा है, लेकिन वहां पर आपके सिर्फ जो आप लिखेंगे वही कॉपी में सामने होगा। तो लिखने के तरीकों को भी हमने समझाया, जो क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा लिख सकते हो आप, हेडिंग बना सकते हो तो हेडिंग, पॉइंट बना सकते हो पॉइंट, उसके माध्यम से आपको उसमें लिखना है। उसके बाद में आपको जो कम आता है, बहुत कम आता है क्वेश्चंस, उसको सबसे लास्ट में लेके जाना है। और जो आपको लगता है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, उसको भी नहीं छोड़ना है। छोड़ना आपको उसमें कुछ भी नहीं है, करके पूरा पेपर आना है। ये नहीं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं आ रहा है, पहले जो आ रहा है वो कर लीजिए, चाहे वो लॉन्ग आंसर है चाहे वो शॉर्ट आंसर है। और उसके बाद में जो आपको थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, कठिन लग रहा है, उसको लिख लीजिए। और स्केल का यूज प्रॉपर करेंगे हाशिया काटने के लिए। क्वेश्चन का नंबर, आंसर नंबर आप प्रॉपर तरीके से डालेंगे वहां पर। और क्वेश्चन में आप एक लाइन की ग्राफिंग करेंगे। कुछ बच्चे अभी कॉपी चेक की, उसमें दिखाया गया, लिखा था आपने कि डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 एक लाइन छोड़ दीजिए, उससे एग्जामिनर को थोड़ी सी सहानुभूति होती है, सो अच्छा लगता है, उसको चेक करने में आसानी हो जाती है, मतलब तुरंत ही उसे क्लियर हो जाता है कि आंसर नंबर ये है, आंसर नंबर ये है। और आपको लगता है कोई चीज डेट है या किसी की जीवनी है या कोई बुक का नाम है या किसी का नाम है, उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए या उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये जब के लिए, जब आपके पास में टाइम सफिशिएंट बच जाता है, उसके बाद में करिए आप। और ये सब करने के बाद में लास्टली फिर भी आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आपके टीचरों ने जो पढ़ाया है आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। घबराना नहीं है वहां पर, आपको घबराना नहीं है वहां पर पेपर एग्जाम हॉल में बैठ के, जो पढ़ा है वही आएगा। आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को अच्छे से, और यही कॉपी आपकी, यही मार्कशीट आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। आप जहां भी किसी चीज के इंटरव्यू के लिए जाएंगे या किसी चीज के लिए भी जाएंगे, तो सबसे पहले आपकी मार्कशीट जाएगी, वहां आप नहीं जाएंगे। तो मार्कशीट में जो इवैल्यूएशन होगा आपका, जो आपकी परसेंटेज होगी, उससे एग्जामिनर, जो इंटरव्यूअर होगा, वो आपके बारे में प्रोटोटाइप बनाएगा कि बच्चा कैसा है। तो इसलिए ये चीज आपका बेस है, इसको आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। और बहुत से लोग हैं ऐसे, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बहुत गरीब घर की लड़की थी, 10-12 साल की थी, घर में उसकी मां नहीं थी, तो उसके पिताजी ने उससे बोला, बेटा तू अच्छे मार्क्स लेके आएगी हाई स्कूल में तो मैं तुझे अच्छे से कपड़े दिलाऊंगा। तो बेटी के दिमाग में एक सनक आ गया कि पिताजी मेरे को अच्छे से कपड़े दिलाए। उसने बहुत अच्छी मेहनत की और बेटी ने स्कूल टॉप किया, उसके पिताजी ने उसे कपड़े दिलाए। जब कपड़े दिलाए, जब परसेंटेज अच्छी आई, तो उसके पिताजी के दिमाग में आया कि बेटी के अंदर टैलेंट है ये, तो उसने उसके लिए थोड़ा सा और मोटिवेट किया। उन्होंने उससे बोला कि बेटा अगर तुम 12th टॉप करोगी, यानी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टॉप करोगी, तो मैं तुम्हारे लिए एक 5 स्टार होटल में ले जाके अच्छी सी कुछ चीज खिलाऊंगा, पिज्जा वगैरह खिलाऊंगा। बेटी बहुत खुश हुई कि पिताजी मेरा ऐसा करेंगे। उसने दिन रात मेहनत की, रात के 12-12 बजे 1-1 बजे तक जितनी कैपेसिटी होती उस हिसाब से उसने पढ़ना शुरू किया, और सबसे ज्यादा रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सब किया। हुआ ऐसा ही कि बेटी टॉप करती है, स्टेट टॉप किया उसने। लास्ट में उसने पिताजी से पूछा कि पापा मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब आप कीजिए, मुझे ले जाइए। पिताजी उसके होटल में ले गए। 5 स्टार होटल में जब वेटर ने देखा वहां पर कि वैसे ही वो सिंपल थे, वैसे ही नॉर्मली कपड़े पहने हुए थे, आप कैसे आए, तो उन्होंने बताया सारा दास्तान, कैसे ऐसे मेरी बेटी ने स्टेट टॉप किया है या डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, तो मैं इसके लिए थोड़ी सी छोटी सी कुछ खिलाने के लिए गया। तो जो वेटर था थोड़ा इमोशनल हो गया, वो तुरंत मालिक के पास गया। तो उन्होंने उससे बोला कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया है, बेटी ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया हाई स्कूल इंटर 12th क्लास में, तो उनके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो खुद अपने लिए भी खा सके, तो अपनी बेटी के लिए उन्होंने पिज्जा लगवाया है। तो मालिक बहुत दयावान थे, उन्होंने बोला ये तो बहुत खुशी की बात है, अगर कोई बच्चा एग्जाम में टॉप कर रहा है, अगर वो गरीब है तो कोई बात नहीं, आप उसको दोनों को खिलाइए वहां पर, और उसके साथ बहुत सारा पिज्जा बांधिए, उसे कहिए अपने घर पे ले जाए और सब लोगों को बांटे, खूब खुशी से मनाए। उन्होंने ऐसा ही किया, गांव में बंटवाया, सब तरफ हो गया। तो वहां पर एक और शिक्षक थे, उन्होंने थोड़ी और मदद की, बाप ने और पैसा इकट्ठा किया। लड़की ग्रेजुएशन करती है और फिर तैयारी करती है, यानी यूपीएससी का एग्जाम देती है, और यूपीएससी के एग्जाम में वो अच्छी सी रैंक लाके एक आईएएस के पद पर पहुंचती है।
आईएएस के पद पर पहुंचने के बाद उस बेटी का सिलेक्शन उसी डिस्ट्रिक्ट में होता है, वही पोस्टिंग मिलती है जिस डिस्ट्रिक्ट में वो होटल था। तो आदेश भिजवाती है 5 स्टार होटल के मालिक को कि वो मैडम आई है, कलेक्टर साहिबा नहीं मैडम आई है, वो आपके होटल को विजिट करना चाहती है। तो एक बार को तो वो घबरा जाता है, लेकिन वो पुराना दास्तान था, उसे नहीं पता होता है कि ये क्या मैटर चल रहा है। वो थोड़ा डीएम है, डीएम का बहुत बड़ा रुतबा होता है, तो वो घबरा जाता है। तो मैडम पहुंचती है वहां पर, अपने फादर को भी लेके जाती है। तो वो सब खड़े होते हैं वहां पर, पूरा होटल का स्टाफ खड़ा होता है, घबराए हुए होते हैं, लेकिन मैडम कहती है आपको घबराना नहीं है, तो सारी जो व्यवस्था की है इसका सारा का सारा पे हमारी तरफ से रहेगा। थोड़ा सा हमारी तरफ याद कीजिए, आप मेरे को देखिए, ये मेरे पिताजी खड़े हैं, आप इनको देखिए, थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है। हालांकि बेटा वो डरा हुआ था होटल का मालिक, उसने कहा मैडम मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आज से 10 साल पहले, आज से या 5 साल पहले आपने हमको मोटिवेट किया था, हमारे गांव में जाके या हमारे परिवार में जाके आपने जो वितरण किया था उससे हमें काफी प्रोत्साहन मिला। मैंने बहुत सारी मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया और मैं आज सिलेक्टेड आईएएस बनी। तो मैं खुशी में आई हूं और आपके लिए एक पार्टी देने आई। पार्टी दी इन्होंने, मनोरंजन किया। लास्ट में जब स्पीच हुई तो उस आईएएस अधिकारी ने ये बोला कि आपके 2 मोटिवेशनल शब्द, आपकी जो बातें हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत रही, उसी की वजह से हम आज यहां सक्सेस हो पाए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारी बातें, हमने जो पढ़ाया है, हमारे स्टाफ ने जो पढ़ाया है, सब कुछ आपके साथ है, उसी को आपको रिवीजन करना है और अच्छे से अपने पेपर को करके आना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं टू द पॉइंट लिखना है, अच्छा लिखना है, हेडिंग बना के लिखना है, और जरूर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आप में से ही 100 आउट ऑफ 100 बच्चे, कुछ बच्चे लेके आएंगे उसमें से, और 90+ तो सब बच्चे लेके आएंगे ही आएंगे, जिस हिसाब से